नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। आज से आप सबकी हिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट हो रही है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे आपके मुगल राजवंश की स्थापना से लेकर भारत की स्वतंत्रता तक का डिस्कस करेंगे। अगर आप पुलिस की, SI की, SSC की, RO की, वीडियो एग्जाम की, सुपर टेट की, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपके एग्जाम में हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं तो क्लास आपकी बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। हम इसमें क्या करेंगे, बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक का डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे, मुगल राजवंश की स्थापना कैसे हुई थी, बाबर ने की थी, बाबर से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री का तात्पर्य क्या होता है, अगर मेरी लैंग्वेज में कहेंगे तो स्वतंत्रता से परतंत्रता से पुनः स्वतंत्रता की ओर। पहले हम क्या थे, स्वतंत्र थे, फिर हम क्या हो जाते हैं, परतंत्र होते हैं, इसके बाद हम पुनः स्वतंत्र होते हैं। इसी पूरी प्रक्रिया का अध्ययन हम मॉडर्न हिस्ट्री में करते हैं। जैसे बाबर वगैरह आए तो इनको हमने ये क्यों नहीं कहा कि हम गुलाम हो गए, क्योंकि बाबर आए या विभिन्न प्रकार के विभिन्न मुगल आए, इन्होंने क्या किया, भारत में शासन किया, लेकिन भारत में जो भी टैक्स लिया, जो भी चीज़ें लिया, उसका उपयोग भी यहाँ के लोगों की, यहाँ की जनता के सुख सुविधा भलाई के लिए किया। जैसे बाबर आपका काबुल से आया था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया कि यहाँ से टैक्स वसूला, यहाँ से धन संपत्ति एकत्र की और जाके काबुल में कल्याण कर रहा है। इसलिए यहाँ पे हमने ये नहीं कहा कि हम क्या हो गए, परतंत्र हो गए। यहाँ पे जैसे बाबर ने जो भी किया, इंडिया के लोगों के लिए किया, इंडिया में सुख सुविधा के लिए किया, इंडिया की भलाई के लिए किया। लेकिन जब आपके अंग्रेज आते हैं, वो क्या करते हैं, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का विकास करते हैं। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था क्या थी, यहाँ से टैक्स वसूल रहे, यहाँ पे लाभ कमा रहे थे, लेकिन इन सब का प्रयोग कहाँ पे कर रहे थे, अपने ब्रिटिश में जाके कर रहे थे, वहाँ के सुख सुविधाओं में विस्तार कर रहे थे। आप एक एक पॉइंट को समझिएगा, एक्चुअली कुछ भी छोड़ना नहीं है, इसलिए हो सकता है 2 से 3 दिन क्लासेस आपको लगेगा नहीं समझ में आ रही, फिर भी आप बस क्लासेस देखिएगा, क्योंकि जहाँ पे ज़रूरत होगी मैं ट्रिक का यूज करूँगी, जहाँ पे ज़रूरत होगी आपको स्टोरी टेलिंग मेथड का भी यूज करूँगी। बस आप समझने की कोशिश करिएगा। मुगल राजवंश आपका 1526 से लेकर 1857 तक चलता है। बाबर से लेकर बहादुर शाह द्वितीय तक मुगल राजवंश के शासन की बागडोर चलती रहती है। लेकिन 1707 में जैसे औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जो मुगल राजवंश था, एक ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ने लगता है, क्योंकि कोई ऐसा योग्य शासक नहीं हुआ जो मुगल राजवंश को बिल्कुल समेट कर रख पाता। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी, मुगल वंश की स्थापना की थी बाबर के पिता थे उमर शेख मिर्जा, इसने मुगल राजवंश की स्थापना की थी। बाबर सिर्फ 4 वर्ष शासन करता है, लेकिन इस 4 वर्ष में उसने मुगल वंश की नींव को मजबूत कर दिया था। 1526 से लेकर 1530 तक मुगल राजवंश की स्थापना की थी बाबर ने अपना शासनकाल चलाया था। बाबर के आपके 4 पुत्र, हुमायूं, कामरान, हिंदाल, अस्करी। हुमायूं इसके बाद क्या बनता है, अगला शासक बनता है। लेकिन हुमायूं ने क्या किया था, अपना राज्य अपने भाइयों के बीच बंटवारा कर दिया था, कुछ ऐसे और रीजन से, जिसने हुमायूं को क्या कर दिया, एक टाइम पे हुमायूं को अपना राज्य छोड़ना पड़ा था, निर्वासित का जीवन व्यतीत करना पड़ा था। हुमायूं 1530 से 1540 तक अच्छी शासन व्यवस्था को संभालता है, लेकिन इसी बीच क्या होता है, 1555 में शेरशाह सूरी के हाथों पराजित हो जाता है और हुमायूं को निर्वासित जीवन व्यतीत करना पड़ता है। हुमायूं के फिर आपके 2 पुत्र, अकबर और मिर्जा हाकिम। इसके पश्चात क्या होता है, अकबर अगला शासक बनता है और सर्वाधिक मुगल वंश का विस्तार, वास्तविक स्थापना करने की बात करेगा तो आपके अकबर ने की थी। अकबर के भी आपके 3 पुत्र होते हैं, मुराद, दानियाल, जहांगीर, जो सलीम इनका वास्तविक नाम होता है, फिर जहांगीर शासक बनते हैं। इस प्रकार से आपका क्या होता है, मुगल राजवंश की बागडोर चलती रहती है। अंत में आपका क्या होता है, बहादुर शाह द्वितीय मुगल राजवंश का अंतिम शासक बनता है।
तो इसी पूरे सारे घटनाक्रम को, इन्हीं सारे पॉइंटों को हमें डिस्कस करना है। तो आज हम क्या कर रहे हैं, बाबर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? मुगल राजवंश की स्थापना की थी बाबर ने। बाबर ने क्या किया था, जो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करके बाबर ने मुगल राजवंश की स्थापना की थी। बाबर ने सबसे पहले क्या किया था, कौन सा युद्ध लिया था? बेरा का जो किला होता है, भारत में बाबर का पहला सवन अभियान था। बाबर ने पहली बार क्या किया था, तुगलकमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था। तुगलमा युद्ध पद्धति में क्या होता है, तोपों को एक विशेष स्थान पर रखते हैं। तोप खाने का जो बाबर का नेतृत्व था, उस्ताद अली क्या कर रहा था, बाबर के तोप खाने का नेतृत्व कर रहा था। इसके अलावा मुस्तफ़ा खां तोप खाने का प्रमुख प्रभारी था। कुछ प्रमुख युद्ध होते हैं, जैसे आपका पानीपत का प्रथम युद्ध